नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बिहार लोकसभा आयोग NCDPO का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। पहला दूसरा नहीं देखे तो वीडियो को डिस्कशन में पहला दूसरा मिल जाए, वहाँ जाके पहला दूसरा देख सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते। एक नंबर प्रश्न है। एक नंबर प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य को टेक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टेक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? एक का सही से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। एक नंबर का एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सही आंसर होगा। एक का डिस्कशन देख लेते हैं। वर्षा की अनगिनत प्रकृति और मौसम पर निर्भरता के कारण दक्षिण भारत में वर्षा का जल संग्रह करने के लिए टाइम से टेस्टेड टेक्नोलॉजी के रूप में टेक सिंचाई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। टेक सिंचाई तकनीकी की सहायता में से तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 30% से अधिक फसलों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। दोनों प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या प्रश्न है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? क्या क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2 नंबर का सही आंसर देख लो। 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जॉन टिनबेगन और रगना फिश्च, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। 2 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। 2 नंबर का डिस्कशन क्या है, आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए गतिशील मॉडल का विकास करने और उसे लागू करने के लिए नॉर्वे के रेगनर फ्रिंच और हॉलैंड के जॉन टिनबेगन को 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक प्रतिवर्ष स्वीडन की रोडल साइंस एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो 3 नंबर का सही से देख लेते क्या हो जाएगा। 3 नंबर का 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली उल्लूक। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जंगली उल्लूक। तो 3 का डिस्कशन देख लेते हैं। 3 का डिस्कशन क्या हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय के जंगली उल्लूक को पक्षी वर्ग के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पक्षी दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम में स्थित शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। पेड़ों को काटने और जलाने और लॉगिंग ऑपरेशन के कारण यह प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 4 का सही से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 4 नंबर का 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां डेन। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10वां डेन। जूडो के सर्वोच्च उपाधि क्या है? 10वां डेन है। तो 4 का डिस्कशन देख लेते हैं। 4 का डिस्कशन क्या है, जूडो खेल को समझने और सुधार करने की कला को रैंक प्रणाली के द्वारा क्यों और डेन के ग्रेडों में बांटा गया है। 12वां डेन अंतिम डेन है। यह जूडोको की पहली बेस्ट के साथ समानता सफ़ेद रंग का होता है और हालांकि जूडो में 10वें डेन की सर्वोच्च डेन माना जाता है और कोडोकन जूडो प्रमोशन सिस्टम में केवल 10 डेन के रैंक सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो 5 का सही से देख लेते क्या हो जाएगा। 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
क्या सही आंसर होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? क्या प्रश्न है? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, एलोरा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का डिस्कशन देख लेते हैं। 6 का डिस्कशन क्या है? ऐसा माना जाता है कि दंतुदुर्ग जो किसी राजपूत वंश के संस्थापक और इस वंश के प्रथम शासक थे के शासनकाल में राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा की गुफाएं के आसपास विद्यमान थी। बाद में अमोघवर्ष से प्रथम ने मनखेते में अपनी राजधानी स्थापित की, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की का अंत होने तक राष्ट्रकूटों की राजसी राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है अरुंधति राय किस पुस्तक की रचना है? क्या प्रश्न है? अरुंधति राय किस पुस्तक की रचना है? तो 7 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 7वां का? 7 का सही आंसर हो जाएगा, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। तो 7 का डिस्कशन देख लेते हैं। 7 का डिस्कशन क्या है? बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखित द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस से 2001 में ईस्वी एक निबंधात्मक संग्रह है। यह पुस्तक परमाणु बम के प्रदर्शन से उसका दुरुपयोग होने के संबंध में वैश्विक और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए कई परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न क्या है? एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? सही देख लेते हैं। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड तंत्र। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड तंत्र सही आंसर होगा। तो 8 का डिस्कशन देख लेते हैं। 8 का डिस्कशन क्या है? ग्रिड तंत्र एक दूसरे के लंबवत ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं के एक श्रृंखला या एक नेटवर्क है। रेखाओं की एक श्रृंखला पूर्व से पश्चिम की ओर और दूसरी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर रन करती है। ये रेखाएं एक साथ मिलकर दिए गए मानचित्र में समान विमाओं वाले वर्गों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो 9 नंबर का सही से देख लेते हैं। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किनबरा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, किनबरा। तो 9 का डिस्कशन देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में सुमिदा नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। न्यूयॉर्क की हडसन नदी के किनारे अवस्थित पतन नगर है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है पतन नगर है। किनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और यह समुद्र से दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। क्या प्रश्न है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है। तो 10 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 10 नंबर का? 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि को। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो 11 का सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूनी ने। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, बदायूनी ने। तो 11 का डिस्कशन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर के आदेश का फैजी और
अब्द अल कादिर बदायूद्दीन ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया था, जिसमें रम रम रजमनामा नाम दिया गया है। और रजमनामा महाभारत का सटीक अनुवाद नहीं है, लेकिन बदायूद्दीन के अनुसार यह मुक्त पारसी भाषा के अनुकूल है। और बदायूद्दीन ने 18 पुस्तकें में से 2 पुस्तकें का अनुवाद किया है। बदायूद्दीन ने रामायण का भी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 12 का सही से देख लेते हैं क्या हो जाएगा 12 नंबर का। 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 12 का डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में वन महोत्सव या वृक्षों का उत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस उत्सव का शुरुआत वर्ष 1950 में भारत में तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर KM मुंशी द्वारा की गई थी। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान पूरे देश में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? क्या प्रश्न है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो 13 का डिस्कशन देख लेते हैं। 13 का डिस्कशन क्या है? 13 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 13 का सही स्वरूप को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अब इसका 13 का डिस्कशन देख लेते हैं। 13 का डिस्कशन क्या है? भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जो 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यह देश की कुल तटरेखा का 22% है। गुजरात की तटरेखा अरब सागर, खंबात और कच्छ की खाड़ियों की सीमा से घिरी हुई है। इस तटरेखा की विविध प्राकृतिक आवासों, विशेष रूप से मेघवे लवण कक्ष या कक्ष भूमि, प्रवाल भित्तियों, नम भूमियों और समुद्र घासों का पोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है? क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो 14 का सही से देख लेते क्या हो जाएगा 14 नंबर का। 14 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रफल के लिए। किसके लिए किया जाता है? क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्षेत्रफल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या? यूनाइटेड नेशनल शब्द किसने गढ़ा था? यूनाइटेड नेशनल शब्द किसने गढ़ा था? तो 15 का सही आंसर देख लेते हैं। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूजवेल्ट। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में ए रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है? वेट किस पर लगाया जाता है? क्या प्रश्न है? वेट किस पर लगाया जाता है? तो 16 नंबर का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में। क्या सही आंसर होगा? उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न क्या है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? क्या प्रश्न है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 17 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखते हैं। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 का सही से देख लेते क्या हो जाएगा 18 नंबर का। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या सही आंसर होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? नील क्रांति का संबंध किससे है? नील क्रांति का संबंध किससे है? तो 19 का सही से देख लेते क्या हो जाएगा 19 नंबर का।
19 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। क्या सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पालन। इसलिए नील क्रांति का समय किससे है? मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? क्या प्रश्न है? स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो 20 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 20 नंबर का। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के 21वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो 21 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 21 नंबर का। 21 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 170। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेक कट्स स्पेंजिंग। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेक कट्स स्पेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में देखते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? क्या प्रश्न है? जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जनरल डायर। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जनरल डायर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या है? पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो 24 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी चीन सही आंसर होगा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी था? चीन सबसे पहले अग्रणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या है? 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो 25 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 25 नंबर का। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन में सही आंसर होगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवक्ता आयु क्या है? क्या प्रश्न है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवक्ता आयु क्या है? 26 का सही आंसर देख लेते हैं। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या है? मणियोरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है? मणियोरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? 27 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। मणियोरो का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को मणियोरो का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों के पर खर्च आय का अनुपात कम से कम होता जाता है? क्या प्रश्न है? किस नियम में यह कहा गया है कि
लगातार स्वाद एवं वरीयता के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। तो 28 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 28 नंबर का। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल का नियम। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंजल का नियम। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? BOD किसका संक्षिप्त रूप है? क्या प्रश्न है? BOD किसका संक्षिप्त रूप है? तो 29 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? क्या प्रश्न है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो 30 का सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा 30 नंबर का। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटक अकादमी। किसको है? संगीत नाटक अकादमी को है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी की जिम्मेदारी है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।